जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2024 के वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग नहीं हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड मांगा गया है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहें वीडियो में। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया गया है। तो यहाँ पे 7 फरवरी 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगी और यही इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे 25 फरवरी 2024 तक फॉर्म फिलअप की जाएगी, लास्ट डेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आपको मिल जाएगा पोस्ट कोड यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे दिया गया है। पोस्ट कोड के अनुसार यहाँ पे पद का नाम दिया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट में यहाँ पे देखेंगे पोस्ट कोड 1 के लिए ऑफिसर क्रेडिट है पद का नाम। पोस्ट कोड 2 के लिए यहाँ पे है मैनेजर फॉरेक्स। यहाँ पे पोस्ट कोड 3 के लिए है मैनेजर साइबर सिक्योरिटी और यहाँ पे पोस्ट कोड 4 के लिए है सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। अब देखेंगे यहाँ पे ग्रेड स्केल यहाँ पे शो करेगा, जैसे ऑफिसर क्रेडिट के लिए यहाँ पे JMGS फर्स्ट यहाँ पे ग्रेड स्केल शो कर रहा है। और टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे ऑफिसर क्रेडिट का 1000 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको स्केल ऑफ पे यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगी 36,000 से लेके यहाँ पे 46,000 रुपये तक आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है मैनेजर फॉरेक्स यहाँ पे पोस्ट कोड 2 में। अब देखेंगे MFGS यहाँ पे ग्रेड स्केल दिया गया है, जो कि यहाँ पे जो सीटों की संख्या है 15 वैकेंसीज है टोटल। यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी 48,170 से लेके यहाँ पे 49,910। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें हैं। टोटल आपका 1025 सीट निकाला गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे, तो रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है जैसे कि ऑफिसर क्रेडिट यहाँ पे दिया गया है 1000 वैकेंसी है। तो यहाँ पे SC का सीट कितना है, ST का कितना है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। SC का 152, ST का 78, OBC का 270, EWS का 100 और जनरल का 400। यहाँ देखेंगे PWBD यानी जो दिव्यांग कैंडिडेट है ये उनका सीट है। OCHI यहाँ पे VIID करके ये इनका जो विकलांगता कोड है वो दिया गया है। तो इस प्रकार से आप सीटों को अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया के निवासियों से, या तो नेपाल के या तो भूटान के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, सर्टिफिकेशन एंड पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि यदि मान लीजिए ऑफिसर क्रेडिट के लिए आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपकी आयु यहाँ पे 21 से लेकर 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब वही देखेंगे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ आपके पास यदि मान लीजिए CA की डिग्री है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यदि ये भी नहीं है आपके पास तो आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया है यहाँ पे CMA की आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल होंगे। ये भी नहीं है आपके पास तो यदि मान लीजिए आपके पास चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस CFA की डिग्री है तो आप एलिजिबल होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये भी आपके पास नहीं है तो यदि मान लीजिए आपने MBA किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट से किए हैं, ठीक है, तो आप जो है एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो चौथे नंबर पे है MBA के लिए, यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 60% मार्क आपका होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। और वही वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस 0 दिखाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले चरण के लिए यहाँ पे। अब देखेंगे अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका अगला पोस्ट है मैनेजर फॉरेस्ट के लिए, यहाँ पे तो आपकी इसमें आयु जो है 25 से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास MBA की डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप किए हैं मैनेजमेंट से, ठीक है, या तो यहाँ पे देखेंगे हाँ, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। वही देखेंगे यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पे नील दिया गया है कोई, मगर यहाँ पे देखेंगे डिजायरेबल यहाँ पे दिया गया है। यानी आपके पास सर्टिफिकेट है फॉरेक्स में कंडक्ट बाई FEDAI IIBF NIBM से, तो जो है आपको अधिमानी अर्हता यहाँ पे मिलेगी जैसे अन्य के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे अधिमानी अर्हता मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे यही यहाँ पे इसके लिए एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मैनेजर साइबर सिक्योरिटी पद के लिए आपका 35 साल एज होनी चाहिए, 25 से लेकर 35 साल।
इसके लिए आपके पास या तो फुल डिग्री यहाँ पे दिया है बीई या तो बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या तो आपके पास फुल टाइम एमसीए की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है यदि मान लीजिए आपके पास एमसीए की डिग्री है तो यहाँ पे देखिए 60% जो है मार्क आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए डिज़ायरेबल यहाँ पे दिया गया है फुल टाइम डिग्री इन एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यदि मान लीजिए आपके पास एमटेक की डिग्री है तो आपको जो है अधिमानी अर्हता यहाँ पे दिया जाएगा अन्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए जो आपका सर्टिफिकेशन है यहाँ पे, ये मान लीजिए आपको किसको सर्टिफिकेट आप नेटवर्क एसोसिएशन CCNA से मिला है तो आपको यहाँ पे अधिमानी अर्हता देखने को मिल जाएगी। सिस्को से आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये सब सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, तो अन्य के अकॉर्डिंग जो है आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैंडेटरी है, यानी कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी, या तो विश लियर्स 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे दिया गया है, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए तो 27 से लेकर 38 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। और इसमें जो आपकी शैक्षिक योग्यता है फुल टाइम डिग्री इन बीई या तो बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, यहाँ पे या तो फिर आपके पास फुल टाइम एमसीए की डिग्री हो और 60% इसमें होना चाहिए। डिजायरेबल यहाँ पे देखेंगे, यदि मान लीजिए आपने फुल टाइम डिग्री किया है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस में तो आपको इन लोगों के अकॉर्डिंग जो है, जैसे ऊपर की जो डिग्री है, जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, बीए बीटेक वालों से आपको अधिमानी अर्हता मिलेगी, वरीयता आपको दी जाएगी यदि आपके पास एमटेक की डिग्री है तो। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे मैंडेटरी दिया गया है कि ए लिस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन, यानी कि किसको से सर्टिफिकेट आपको मिला गया है इस पद के लिए, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए आपके पास यहाँ पे ये सर्टिफिकेट होगा सिस्को से, यहाँ पे CCNA सिस्को सर्टिफाइड आपका होगा, CCNA सिक्योरिटी, जितना भी यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट है ये सब आपके पास होगा, तो ये आपका जो है अधिमानी अर्हता में आएगा। ठीक है, मगर ये जो है कि ज़रूरी है, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे मैंडेटरी ये दिया गया है, इसके बिना आप जो है फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जो इसमें एक्सपीरियंस है, 4 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए IT ऑफ द विच द लेट दो एक्सपीरियंस यहाँ पे IT एंड साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपको 4 ईयर्स का दिया गया है एक्सपीरियंस भी, तो एक्सपीरियंस आपको लगाना पड़ेगा तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल होंगे इस पद के लिए, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जॉब रोल एंड स्किल सेट दिया गया है, तो यानी आपकी जो जॉब रोल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑफिसर क्रेडिट के लिए जॉब रोल क्या है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो ड्यूटी वगैरह आपकी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि आपको काम क्या करना है। यहाँ देखेंगे रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट दिया गया है, तो यानी कि जो शेड्यूल कास्ट हैं और ST के कैंडिडेट हैं 5 साल का आयु में इनको छूट मिल रहा है, वही अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो हैं उनको 3 साल का। यहाँ पे जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको 10 ईयर का छूट मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है अपना जो है आरक्षण जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपका D नंबर पे दिया गया है कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शुड बी इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एज स्टूपेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि SC ST OBC EWS और यहाँ पे दिव्यांग जो सर्टिफिकेट है आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, तभी जो है कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा, तभी आपको आरक्षण में लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब देखेंगे B नंबर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ दिया गया है, तो ये दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे देखेंगे OC कैटेगरी लेप्रोसाई कट पर्सन, यहाँ पे जो दिव्यांग कैंडिडेट होंगे इसको देख के वो समझ जाएंगे, ये उनका कैटेगरी दिया गया है कि किस प्रकार के दिव्यांगता यहाँ पे एसिड अटैक विक्टिम्स उनको जो है यहाँ पे वरीयता दी जा रही है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, तो इस प्रकार से वो लोग देख सकते हैं दिव्यांग कैंडिडेट। ठीक है, ये उनका कैटेगरी वगैरह दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS का यहाँ पे दिया गया सर्टिफिकेट कि 8 लाख से उनका जो है कि वार्षिक आय कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी उनका जो है ये सर्टिफिकेट होना चाहिए 8 लाख से कम का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्यूसर दिया गया है। तो आपका सिलेक्शन जो होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलेगा, जैसे कि रीजनिंग यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज दिया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज दिया गया है। तो इतने जो है सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आएगा। 25 नंबर का आपका रीजनिंग रहेगा, 25 नंबर का इंग्लिश होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 50 नंबर का होगा। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज जो है आपका 100 नंबर का होगा। यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या दिया गया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स दिया गया है। टोटल जो है 120 मिनट का समय रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे दिया गया है पर्सनल इंटरव्यू विल भी 50 मार्क, यानी कि 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इसमें जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है 45%। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि हर स्टेट वाइज सेंटर बनाया गया है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार से लेके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम सेंटर। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश भी यहाँ पे है, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, यहाँ पे आपको सेंटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा अप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज फ़ीस कटेगी, जैसे कि SC ST जो कैंडिडेट है, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पे 59 रुपये की फ़ीस कटेगा। और वही जो अदर कैंडिडेट हैं यानी जनरल OBC जो हैं, उनका यहाँ पे 1000 प्लस यहाँ पे 18% GST लग रहा है। तो 1180 रुपये का फ़ीस यहाँ पे देना होगा जनरल कैटेगरी को। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है हाउ टू अप्लाई, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब फॉर्म इसका लाइव हो जाएगा तो मैं इस पर वीडियो लेके आ जाऊँगा। फॉर्म को कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप आपको मैं वीडियो दिखा दूँगा। ठीक है, तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए मोड ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन तरीके से पेमेंट होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फ़ोटो के लिए यहाँ पे दिया गया है गाइडलाइन, जो कि फ़ोटोग्राफ आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर पिक्चर का होना चाहिए। ठीक है, उसके लाइट कलर यहाँ पे दिया गया है या तो वाइट बैकग्राउंड दिया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डायमेंशन जो है 230 पिक्सल में होना चाहिए, 20 से लेकर 50 KB के बीच का। सिग्नेचर आपका 140x60 पिक्सल में 10 KB से लेकर 20 KB के बीच का रहेगा। लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना है, जो कि 240x240 पिक्सल में रहेगा, 20 से लेकर 50 KB के बीच का। हैंड राइटिंग यहाँ पे दिया गया है डिक्लेरेशन, जो कि आपका रहेगा 800x400 पिक्सल में 50 से लेकर 100 KB के बीच का। यहाँ पे प्रूफ ऑफ एज भी आपको देना है, PDF फॉर्मेट में लगाना है 500 KB के नीचे का। तो यहाँ पे कक्षा 10 का जो है रिजल्ट आप एज प्रूफ ऑफ एज के तौर पे लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि PDF प्रारूप में रहेगा 500 KB के बीच का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों, जब फॉर्म लाइव होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा इस पर कैसे कैसे सारी अपलोडिंग कैसे करना है, फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कृपया करके रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह दिया गया है, जिसको कि आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो है कि नोटिफिकेशन ख़त्म हो रहा है। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।